नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वापी सिलवासा मार्ग में वाहियात निर्माण सामग्री से बन रही है गटर। लात मारने से टूट जाती है गटर की दीवार। इन दिनों बड़ौदा की नियति कंस्ट्रक्शन वापी सिलवास रोड पर स्थित चनौद में गटर लाइन बनाने का काम कर रही है। 0.62 करोड़ रु की लागत से यह गटर लाइन बन रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह गटर लाइन इतनी घटिया निर्माण सामग्री से बन रही है तो अगर कोई इसकी दीवार को लात मारे तो वो तुरंत ही धराशायी हो जाए। इस संदर्भ में GTV हिंदी न्यूज संवाददाता ने बड़ौदा की निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये गटर लाइन बनाने में इतनी देर इसलिए लग रही है क्योंकि अब तक वन विभाग की परमिशन नहीं मिली थी। वित्त मंत्री कनु देसाई ने वन विभाग की परमिशन लाने में काफी मेहनत की। उन्होंने कहा गटर निर्माण कार्य बढ़िया क्वालिटी के सामग्री से बनाया जा रहा है, अगर आप चाहे तो इसकी जांच करा सकते हैं। निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि का ये बयान गटर लाइन देखने से पता चलता है कि प्रत्यक्षदर्शी सही कह रहे हैं। गटर लाइन घटिया सामग्री से ही बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज वापी। तो मैं हूँ इकराम सैयद, आप देख रहे हैं GTV। दर्शक मित्रों, एक वायरल वीडियो मैंने फेसबुक पे देखा था। देखने के बाद मैं यहाँ आया हूँ वापी 4 रास्ते पे, जो सीमेंटेड रोड का काम चालू है। दर्शक मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसको दिखाएं कि इस तरह से अगर जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद किए जाएंगे। इस रोड की 5 साल की गारंटी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, मगर ये आने वाली बारिश पे ही ये रोड बह जाएगा और जनता को कम से कम थोड़ा बहुत जागरूक होना चाहिए और PWD और प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है और ये जनता के पैसे को किस तरह से बेकार ना किया जाए। मेरे चैनल के माध्यम से जनता की ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो गटर का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे और जो चनौद के पास हम खड़े हैं, ये जो मटेरियल यूज हुआ है, आपको उसके बारे में क्या कहना है? मटेरियल में सीमेंट नाम की चीज़ तो लगती ही नहीं है, मिट्टी यूज किया हुआ है। RCC काम है अगर तो लोहे के सलिए जो लगते हैं, जाली लगती है, जाली तो बना ही नहीं है। और आप इस बाउंड्री वॉल पे अगर पैर मारोगे तो टूट के नीचे आ जाएगी जी। ये एक बारिश भी अगर निकाल देवे ना तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। सर, और अब जो ड्रेनेज लाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उसके मटेरियल के लिए आपको ऐसा यहाँ पर क्या कभी निरीक्षण हुआ है? किसी ऑफिसर ने आके निरीक्षण किया है कि क्या मटेरियल यूज हुआ है? हमारी जानकारी में तो नहीं आया कोई साहब। दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स का पानी बारिश में कहाँ पे जाएगा जी? इस कॉम्प्लेक्स की दुकानें भर जाएगी पानी से। पहली बात तो ये, कर्नाटक में बोलते 40% का भ्रष्टाचार था, यहाँ तो 190% लग रहा है। जो ये रोड उन्होंने बनाया है उसको ना नीचे से बेस से थोड़ा मजबूत करके लेना। न तो बेस पे मजबूती है, अभी उस साइड का काम कर रहा है, पैर लगाने पे हिल रहा है। 48 घंटे में तो रोड बन रहा है। इस काम क्या हो रहा है? न पानी पिलाने का, न बेस तैयार करने का, सब राम भरोसे हिंदू होटल खोल के बैठे। अब सबने देखा ही है वीडियो में जिस से ये काम हुआ है, लगता है इसके अंदर सीमेंट यूज़ किया हुआ, लगता है मिट्टी का यूज़ किया हुआ है। प्रॉपर सरिया भी इसमें लगा हुआ नहीं है, हाथ लगाने से हिल रही है, पूरी दीवार हिल रही है। बात कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो टाइमिंग और ये जो मटेरियल के ऊपर कोई इन्विटेशन नहीं है, उसके ऊपर रहना चाहिए कि मटेरियल कौन डाल रहा है, क्या है, उसका इन्विटेशन होना जरूरी है। मतलब पूरा करप्शन है आज के डेट में, पूरा करप्शन है ये। पूरा बोले तो ये पूरा जनता का जो पब्लिक का पैसा है पूरा दुरुपयोग हो रहा है और मट्टी यूज हो रहा है, सीमेंट नहीं है। आज के 2 किलोमीटर है तो जो 6 किलोमीटर आगे है उसमें तो हमारी परमिशन ही नहीं है काम करने की। तो कम से कम 1 साल और डिले हो सकता है ये प्रोजेक्ट। तो आपका कहना है कि बारिश में ये समस्या और बढ़ सकती है? बारिश में ये समस्या मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 1.8 किलोमीटर एक साइड भी कंप्लीट करके दे दे बारिश से पहले, तो ये ट्रैफिक की समस्या बहुत कम हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ट्रैफिक की समस्या है वापी में, जो ट्रैफिक हो रहा है ये इसी रोड की वजह से ज़्यादा हो रहा है जी। और आप वो एम सैंड के बारे में आपने कहा था कि एम सैंड में डस्ट आ गया है, तो क्या एम सैंड यूज करने से पहले कभी आपने इसको 2-3 तरीके का एम सैंड आता है कि वॉशेबल भी आता है, अनवॉशेबल भी आता है। हमने शुरुआत ही की थी, हमको ये मालूम नहीं था कि इसमें ज़्यादा डस्ट है नहीं है, क्या है पोजीशन है। हमारी गलती थी और हमने उसको सुधार दिया, आगे से ये गलती नहीं हो पाएगी। 50 किलो का आदमी अगर जरा सा उसको टच कर रहा है तो मैडम वो उसका पूरा मिट्टी चूर होके गिर रहा है। डिपार्टमेंट बहुत है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि का मतलब है वो पूरा ये कर रहे हो बहुत बढ़िया है, आपने देखा अच्छा किया। बाकी इसके अंदर और भी 4-5 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं कि जो क्वालिटी का चेकिंग करते हैं और हमें उसका पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है।
जो आप ड्रेन की बात कर रहे हो ना, उसका कोई पेमेंट नहीं मिला है। जब तक इसका चेकिंग नहीं होगा, जब तक इसका टेस्टिंग नहीं होगा, तब तक हमें पेमेंट नहीं मिलता है। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि भी मैंने ये क्वांटिटी कर दी मुझे पेमेंट मिल जाएगा तुरंत ही। सर आपकी कंपनी का नाम जान सकते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी। नियति कंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ की है? ये बेस्ड कंपनी, बड़ौदा बेस्ड कंपनी है। बड़ौदा बेस्ड कंपनी है जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।